ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अष्टावक्र गीता अष्टादश प्रकरण तीसरा श्लोक। इस श्लोक पे ये तीसरा प्रवचन है। मतलब अष्टावक्र गीता 18.3 का भाग 3 है। पहले दो भाग में प्रवचन दिए गए हैं, व्याख्या की गई है, उसे जरूर सुने। तो श्लोक इस प्रकार है। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मन कुतः प्रशम पीयूष धारा सारामृते सुगम। कर्मजन्य दुख रूप सूर्य के ताप से भस्म हुआ है मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत की धारा की वृष्टि के बिना सुख कहाँ है। तो जैसे पिछले प्रवचन में कहा, इस श्लोक में आपको कर्म से मुक्ति दे दी गई है। और हम देख रहे थे पिछली व्याख्या में रमण महर्षि ने कहा, कृतिमहोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। सकाम कर्म व निष्काम कर्म जीव को ब्रह्म जिज्ञासा के बिना दोनों ही मुक्ति मार्ग में पतन के कारण है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के बिना सकाम कर्म व निष्काम कर्म दोनों ही मुक्ति मार्ग में पतन के कारण हैं। मुक्ति के लिए तो मुझे कुछ करना कर्तव्य नहीं, यही भावना आत्मा का साक्षात्कार कहलाता है। आत्मन सत्क्रिया प्रोक्त कर्तव्य भाव भावना। मुक्ति के लिए तो मुझे कुछ करना कर्तव्य नहीं, यही भावना आत्मा का सत्कार कहलाता है। धन से जीवन निर्वाह के भोग पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु बिना कर्म आसक्ति के त्याग किए शांति पाना असंभव है। करता है परमात्मा, मैं करता नहीं, तभी सुख प्रकट हो जाएगा। मैं करता हूँ, यह अहंकार ही दुख है। सुख हमारा स्वभाव है, उसे पाने हेतु कुछ करने की जरूरत नहीं। रोज सुषुप्ति इस बात की साक्षी है। रोज सुषुप्ति गहरी नींद इस बात की साक्षी है। वहाँ कुछ भी कर्म पदार्थ एवं अहंकार नहीं है, फिर भी वहाँ शांति प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है। सुख नित्य होने से अभी है, कल नहीं। हम व हमारा स्वभाव आनंद साथ ही रहते हैं, पुरुष छायावत। जैसे हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, इस तरह हम और हमारा स्वभाव जो कि आनंद या सुख है, ये साथ ही रहते हैं। संन्यास उपनिषद में क्या कहा? कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म शुभ हो या अशुभ, जीव को दोनों ही बंधन रूप है। मैं कर्मों का कर्ता
एवं भोक्ता नहीं हूँ। मैं तो केवल असंग निष्क्रिय दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञान निष्ठा से ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। अतः मोक्षाभिलाषी को कर्मों का परित्याग कर ज्ञान निष्ठा परिपक्व करने में ही आग्रह करना चाहिए। अब देखते हैं मैत्रेयी उपनिषद का मंत्र 2:26। पाषाण लोह मणिमृण्य य विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यति स्वहृदयार्चमेव तस्माद्यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्याब्दाह्यार्चनम् परिहरेद पुनर्भवाय। पत्थर, स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा बनाई मूर्तियों की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले साधक को फिर से जन्म और भोग दिलाने वाली है। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो बारंबार जन्म मरण के चक्र में भटकोगे। पाकर जन्म 1,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में भटकता है और प्रार्थना करता है कि मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो। उस मुक्ति के लिए आपको मूर्ति पूजा छोड़नी होगी और ज्ञान मार्ग अपनाना होगा। पत्थर, स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा बनाई मूर्तियों की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले साधक को फिर से जन्म और भोग दिलाने वाली होती है। इसलिए मोक्षाभिलाषी साधक को फिर से माँ के गर्भ में जाकर 9 माह उल्टा लटकना न पड़े। इस उद्देश्य से मुमुक्षु को वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन रूप आंतरिक साधना छोड़ पूजा पाठ तीर्थ मंदिर रूप बाह्य साधन नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक पर आधारित सूत्र को देखते हैं। यह सूत्र पिछले प्रवचन में भी दोहराया था। इस प्रवचन में भी फिर से ये सूत्र को देखते हैं और प्रवचन को समाप्त करते हैं। तो सूत्र ऐसा है, यदि तुम्हें अपनी निंदा स्तुति सुनकर हृदय में हर्ष शोक होता है, तब समझना कि अभी तुम्हें कल्पित जगत से, स्वप्न जगत से, मिथ्या नश्वर देह से छुटकारा नहीं मिला है। और यदि अपने शरीर की निंदा स्तुति सुनकर हृदय में हर्ष शोक नहीं हो रहा है, तो समझना कि तुम माया से पार हो चुके हो। भव सागर अब तुम्हारे लिए सूख चुका है। तो इस तरह यह प्रवचन यहीं समाप्त हुआ। अगले प्रवचन में हम इसी प्रकरण के अर्थात अष्टादश प्रकरण के चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।